नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है महाशिवरात्रि व्रत की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता ना करने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का सिमरन किया और शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। कथा भी सुनी। इस तरह दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम से रात हो गई तथा एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु पड़ाव बनाते समय अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने शिकारी को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्दी ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरनी वहाँ से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कमातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊँगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चों के साथ वहाँ से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने उससे कहा कि शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका हूँ। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहाँ से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाते देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरनी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से भी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार तूने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ
जल्द ही वहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। हिरनी और हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गए। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। जब मृत्यु काल में यमदूत उसकी जीव आत्मा को ले जाने आए तो शिवगण ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव कथा का संदेश। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग के परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्ण है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। ओम नमः शिवाय।